Hello students, welcome back to our science series for class 8. In this video, we are going to discuss this chapter which is combustion and flame. Now, we should know what do you understand by combustion. Combustion क्या होता है and after that flame. Flame क्या होता है. Now, combustion. Combustion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है मीन्स उसे बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और यू कैन से लाइट या हीट की फॉर्म में निकल सकती है दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन एंड फ्लेम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेम फ्लेम क्या होती है नाउ जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सब्सटेंसेस विदाउट फ्लेम जलते हैं ठीक है जो आग की लपटें निकलती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं फ्लेम नाउ वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पस एट होम अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग तरह के फ्यूल यूज करते हैं एट आवर होम अपने घरों के अंदर इन इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री के अंदर एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं फ्यूल यूज करते हैं नाउ कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स क्या आप बता सकते हो कुछ फ्यूल्स के नाम जो आप अपने घरों में यूज करते हो नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ट्रेड और इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग धंधों में यूज करते हैं हम फ्यूल ईंधन उनके नाम बताइएगा व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स कौन कौन से फ्यूल्स रनिंग ऑटोमोबाइल मतलब जो ऑटोमोबाइल्स चलते हैं वाहन चलते हैं उनमें कौन कौन से फ्यूल हम यूज करते हैं योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग जो आपने लिस्ट बनाई है फॉर एग्जांपल घर के अंदर कौन से फ्यूल यूज करते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं रनिंग ऑटोमोबाइल्स व्हीकल जो चलते हैं ऑटोमोबाइल जो चलते हैं उनके लिए कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं उस लिस्ट के अंदर दैट इंक्लूड्स काउ डंग होगा वुड लकड़ी होगी कोयला यानी कि कोल हो सकता है चारकोल चारकोल हो सकता है ना चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कोल चारकोल भी कोल की ही फॉर्म है पेट्रोल इट मे बी डीजल एंड सीएनजी और सीएनजी गैस भी हो सकती है दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाउ एज यू ऑलरेडी नो जो सीएनजी है वो क्लीनेस्ट फ्यूल है बहुत ही साफ और सुंदर फ्यूल है हम इसे क्लीनेस्ट फ्यूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे बर्न करते हैं तो वहां से जो हार्मफुल गैसेस है बहुत कम निकलती हैं और मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी निकलती है और जो स्मोग है यानी कि धुआं है वो भी नहीं निकलता यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ ए कैंडल आप फैमिलियर होंगे कि कैंडल किस तरीके से बर्न करती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल अगर हम कोयला जलाते हैं या फिर कैंडल बर्न करते हैं कैंडल जलाते हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है नाउ मे बी यू वर एबल टू गैस राइट आप क्या पता राइट आंसर गैस कर लो कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम जो कैंडल है वो आग की लपटों के साथ जलती है देखिए फ्लेम के साथ जलती है नाउ वेयर इज कोल डज नॉट लेकिन कोयला फ्लेम के साथ नहीं जलता मतलब कोयले को हम जब जलाते हैं बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां से फ्लेम नहीं निकलती सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम इसी तरीके से आप बहुत सारे मटेरियल्स बता सकते हो जो विदाउट एनी फ्लेम बर्न होते हैं लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लेट अस स्टडी चलो हम स्टडी करते हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग जो जलने की जो केमिकल प्रोसेस है उसकी एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और किस किस तरीके की जो फ्लेम्स हैं उन मटेरियल को बर्न करने के बाद निकलती है उनकी स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है नाउ अ टॉपिक इज व्हाट इज कंबस्शन नाउ कंबस्शन क्या होता है as he already introduces the term combustion and the same thing is here we are going to discuss in this book now recall the activity of burning the magnesium ribbon performed in class 7 आपने क्लास 7th में एक्टिविटी की थी एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर हमने क्या किया था बर्न किया था और जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा था ठीक है आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन we got a white colored powdered substance which is known as a magnesium
मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद हमें व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिला था जिसे हम बोल रहे थे दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और वहां से एनर्जी भी निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और वहां से हीट और लाइट निकलती है। नाउ वी कैन परफॉर्म a similar activity with a piece of charcoal। सेम एक्टिविटी हम चारकोल के पीस के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद a pair of tongs। टंग्स की हेल्प से हमने पकड़ रखा है किसे, चारकोल के पीस को, एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, और कैंडल की फ्लेम के नजदीक लेके जाते हैं, और ए बंसन बर्नर, और किसी बंसन बर्नर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं उसकी फ्लेम के ऊपर, सो दैट दैट चारकोल पीस स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है, वो बर्न करना स्टार्ट हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्या कुछ देखने को मिलता है। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हमें मिलता है कि चारकोल हवा के प्रेजेंस में बर्न करता है, मींस टू से एयर और यू कैन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने लगता है। वी नो दैट कोल टू, मींस टू से हमें पता है कोयला भी ऐसे ही बर्न करता है। बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में बर्न करता है और क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और विद सम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी वहां से निकलती है, ठीक है। बट जो चारकोल और कोल है वो फ्लेम के साथ नहीं जलते, ठीक है, वहां से कोई फ्लेम नहीं निकलती। लाइक दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन दैट इज होल्ड विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स की हेल्प से हमने इसे होल्ड कर रखा है एंड वी बर्न इट ऑन दिस फ्लेम, जो अलग से फ्लेम है बर्नर की, इसके ऊपर हम जला रहे हैं इसे। नाउ दिस मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम एज ऑन द फिगर में गिवन है, दिखाई दे रहा है कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, और नीचे दिस इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग, और ये व्हाइट पाउडर सब्सटेंस हमारी वॉच क्लास पे इकट्ठा हो जाएगा। नाउ क्योंकि दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन, पहले मैग्नीशियम रिबन था, आफ्टर बर्निंग इट कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा नया सब्सटेंस बन रहा है इस प्रोसेस के दौरान। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। जो मैग्नीशियम रिबन जल रहा है ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज और यू कैन से केमिकल प्रोसेस और वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। उन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंसेस से वो बने हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंज। हैंस वी कैन से दैट combustion is also known as chemical change। Now, a process, chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat, that is called combustion। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वहां से हीट एनर्जी निकलती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड combustion। Now, the substance that undergo combustion is said to be combustible। जो substances combust हो सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न हो सकते हैं, उन substances को बोल देते हैं combustible substances। It is also called as a fuel। इसे हम fuel भी बोल सकते हैं, ईंधन भी बोल देते हैं। The fuel may be solid, liquid और gas। ये fuel solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है and gas भी हो सकता है। Sometimes light is also given off during the combustion। कई बार लाइट एनर्जी भी निकलती है किस प्रोसेस के दौरान, कंबशन प्रोसेस के दौरान, इधर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, या तो ये फ्लेम के रूप में निकलेगी या फिर ये ग्लो एक चमक के रूप में दिखाई देगी। नाउ इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी है कि चारकोल भी बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम भी बर्न हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट these two substances are combustible substances because they can burn in presence of oxygen। क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न हो सकते हैं, इसलिए इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, combustible substances। now मुझे बोल रहा है we were told that food is a fuel for our body। हमें बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, जो हमारा भोजन है वो हमारी बॉडी के लिए एज ए फ्यूल वर्क करता है, ईंधन के रूप में वर्क करता है। इज इट रियली ट्रू? नाउ पहली बोल रही है, अब पहली आंसर दे रही है राइटली सो, बिल्कुल ठीक। सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर फूड इज ब्रोकन डाउन, जो भोजन है हमारा
टूट जाता है किसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एंड हीट इज प्रोड्यूस और वहां से हीट एनर्जी निकलती है। दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 7। हमने क्लास 7 में इसे बहुत ही डिटेल में किया था। किस चैप्टर में, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वहां पर हमने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस किया था। नाउ एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। कुछ मटेरियल को कलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ हो सकता है, ठीक है, दैट मेड ऑफ यू कैन से ग्लास। मैस्टिक हो सकती है, माचिस की तिल्लियां। केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है वो हो सकता है। पेपर, ठीक है, कोई पेपर का टुकड़ा हो सकता है। आयरन नेल्स, लोहे की कीलें हो सकती हैं। एंड स्टोन पीसेस, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। एंड ग्लास, कोई भी ग्लास हो सकता है, वो हमने कलेक्ट कर लिया। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, टीचर की निगरानी में, ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। आप एक एक करके इन मटेरियल को बर्न करने की कोशिश कीजिएगा। इफ कंबशन टेक्स प्लेस, अगर कंबशन होता है, मीन्स टू से ये सब्सटेंसेस जलते हैं, मार्क द सब्सटेंस कंबस्टिबल, तो उस सब्सटेंस को लिख दीजिएगा कि ये कंबस्टिबल है। अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, अदरवाइज लिख दीजिएगा कि ये सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जो सब्सटेंसेस बर्न करने पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं जलेंगे, उन सब्सटेंसेस को हम बोल देंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस बर्न कर जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उन्हें बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ना वुड, जो हमारी लकड़ी होती है, वो एयर के प्रेजेंस में बर्न कर लेती है, ठीक है, जल जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कंबस्टिबल। नाउ हियर यू विल राइट यस, ठीक है, क्या लिख दोगे, यस, और यू कैन राइट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और यहां लिख सकते हो कंबस्टिबल। ना वुड नॉन कंबस्टिबल है, नो नहीं है। पेपर, पेपर हम जला सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर यस एंड हियर नो। आयरन नेल्स, आयरन नेल्स नहीं जल सकती, ठीक है, जो आयरन नेल्स होती हैं, लोहे की कीलें होती हैं, उसे हम बर्न नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए यहां लिखेंगे नो, ठीक है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, और यहां लिखेंगे यस इट इज ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी जलने लगता है। दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर यस, यस इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एंड हियर यू विल राइट नो। नाउ स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े कभी भी नहीं जलते, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, देन यू विल राइट हियर यस एंड हियर नो। ओके, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई ग्लास भी नहीं कंबस्ट होता, that's why you will write here no, and it is a non-combustible substance, that's why you will write here yes. Now charcoal, charcoal is a form of carbon which can be burned in presence of oxygen, जिसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा सकता है, that's why it is a combustible substances, that's why you will write here yes and here no. Now mastic, mastic catches fire easily on rubbing, जब हम रगड़ते हैं मैस्टिक बॉक्स पर, मैस्टिक को वो कैच फायर कर लेती है, फायर जलने लग जाती है। दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर यस, यस इट इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एंड यू विल राइट हियर नो, नो इट इज नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ ग्लास, ग्लास इज आल्सो ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर नो, बिकॉज ग्लास जलता नहीं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बट यू विल राइट हियर यस। नाउ कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबस्टिबल, क्या कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में बता सकते हो जो कि कंबस्टिबल होते हैं? यू कैन ऐड दोज इन टेबल 6.1, 6.1 में ऐड कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर व्हिच कंबशन टेक्स प्लेस। अब हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिन कंडीशंस की वजह से कोई भी सब्सटेंस जलने लग जाता है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 6.2, क्वेश्चन क्या है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब आप बर्निंग कैंडल को हैंडल करते हो, उन्हें पकड़ते हो या रखते हो, कहीं भी कैसे भी रखते हो, तो बी केयरफुल, सावधानी बरतनी है ताकि जो मेल्टेड वैक्स है आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर नहीं गिर जाए, क्योंकि जब अगर मेल्टेड वैक्स आपकी स्किन पर गिरेगा, विच इज सो हॉट एंड दैट कैन बर्न योर स्किन, आपकी स्किन को जला सकता है। नाउ फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर जलती हुई जो मोमबत्ती है वो लीजिएगा। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, इसके ऊपर एक ग्लास चिमनी रखिएगा, एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी, और इस तरीके से वुडन ब्लॉक्स को रखेगा कि इसके अंदर जो एयर है वो पास हो सके। देखो यहाँ पर हमने कुछ अलग से वुडन बॉक्स वुडन
पीस लगा दिया है सो दैट नीचे से एयर इसके अंदर पास आउट हो सके, ठीक है, इसके अंदर एयर जा सके, एंटर कर सके। बट हियर यहाँ पर कोई भी वुडन पीस नहीं है अलग से, ठीक है, एक नीचे ही एक प्लेट है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हमने इनवर्टेड ग्लास यू कैन से चिमनी इसके ऊपर रख दिया है, तो कैंडल कुछ टाइम के लिए जलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्यूश हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, नाउ हियर यू कैन यूज सम कार्डबोर्ड आल्सो, ठीक है, इस चिमनी के ऊपर कार्डबोर्ड भी लगा सकते हो। तो अगेन हियर यहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है तो भी कुछ टाइम के लिए जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी, एक्सटिंग्यूश हो जाएगी। मीन्स टू से एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हवा बेहद ही जरूरी है। ऑब्जर्व दैट हैपेंस टू द फ्लेम, क्या फ्लेम के साथ क्या क्या हुआ। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अब ब्लॉक को रिमूव कीजिएगा और रेस्ट कीजिएगा कि चिमनी कैसे है, क्या कुछ है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, दोबारा फिर ऑब्जर्व कीजिएगा फ्लेम को। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, चिमनी के ऊपर ग्लास प्लेट रखिएगा। नाउ वॉच द फ्लेम अगेन, अगेन फ्लेम को वॉच कीजिएगा सेकंड केस में। व्हाट हैपन इन द थ्री केसेस, इन तीनों के तीनों केसेस में क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर्स ऑफ, क्या फ्लेम बुझ जाती है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या ये बुझ जाती है और स्मोक देती है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या ये बिना किसी रीजन के मीन्स से बिना कुछ चेंज हुए ये जलती रहती है। नाउ डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फो एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एयर। नाउ we find that combustion air is necessary, इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला, जहां पर एयर प्रेजेंट थी वहां पर कैंडल बर्न करती रही विदाउट एनी अनअफेक्शन, बिना किसी रुकावट के। बट जहां पर मैंने ग्लास प्लेट रखी तो वहां पर भी कुछ टाइम के लिए एयर प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए कैंडल बर्न हुई, लेकिन फिर क्या हो गई, एक्सटिंग्यूश हो गई, बुझ गई। लेकिन जो मैंने कार्डबोर्ड रखा वहां पर तो बहुत जल्दी ही बुझ जाती है एयर, क्योंकि वहां सॉरी कैंडल, क्योंकि वहां पर एयर बहुत ही कम प्रेजेंट थी। नाउ द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस फर्स्ट में कैंडल आसानी से बर्न कर रही थी। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, जब नीचे से हवा चिमनी के अंदर जा रही है तो आसानी से जो कैंडल है वो बर्न करती रही। इन केस सेकंड, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, जब नीचे से चिमनी के अंदर एयर नहीं गई, द फ्लेम फ्लिकर्स, तो फ्लेम क्या करने लगी, फ्लिकरिंग करने लगी एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, और वहां से धुआं उत्पन्न हुआ। इन केस थ्री, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ का मतलब फ्लेम फाइनली चली गई है, बुझ गई है, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहां हवा प्रेजेंट है ही नहीं। नाउ मुझे क्या बोल रहा है, वी हैव रेड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, is it also some kind of combustion। मुझे बोल रहा है जो सन है अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन देयर ऑन अपने आप हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या कहीं सन में भी कंबशन तो नहीं हो रहा। नाउ आंसर विल बी देयर इज नो कंबशन प्रोसेस इन द सन, सन के अंदर कोई भी कंबशन प्रोसेस नहीं होती है। सिंपली कीप इन माइंड, जो वहां से हीट एनर्जी लाइट एनर्जी निकल रही है वो किसी और रिएक्शन की वजह से निकल रही है, वहां पर कंबशन प्रोसेस नहीं हो रही। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हीट एंड लाइट एनर्जी निकलती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हाई क्लासेस, आप न्यूक्लियर रिएक्शंस को हाई क्लासेस में पढ़ोगे, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ एक्टिविटी 6.3 that we will discuss in the next class. Okay student, this is enough for today's class. Okay, take care, bye.